उसने उसका नाम विलियम रखा। समय के साथ विलियम बड़ा होता गया। एक दिन नए पड़ोसी आए। माँ ने विलियम को किसी के घर जाने से मना किया, वरना लोग डर जाते। लेकिन अगली सुबह विलियम पड़ोसी के आंगन में चला गया। वहां एक लड़की झूले पर झूल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि शोहरत नहीं चाहती। लड़की ने उसकी मौजूदगी महसूस की और उसकी ओर चली। अंधी होने के कारण वह विलियम की मौजूदगी भांप लेती थी। वे जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। विलियम रोज उससे मिलने आता था। ऐसे ही साल बीतते गए और उन्हें प्यार हो गया। एक दिन लड़की ने खुशी खुशी बताया कि उसकी आंखों की सर्जरी होने वाली है और वह जल्द ही उसे देख पाएगी। लेकिन विलियम खुश नहीं था, क्योंकि वह एक अदृश्य व्यक्ति था जिसे देखा नहीं जा सकता था। पर 5 साल बीते, लड़की नहीं लौटी। विलियम उसे बहुत याद करता था। चुपके से उसके कमरे में उसका इत्र सूंघता। कई साल बीते, एक दिन लड़की लौट आई। उसकी आंखें ठीक हो चुकी थीं और वह देख सकती थी, पर विलियम उससे मिलने की हिम्मत न जुटा पाया। उसे डर था कि उसे देखकर वह डर जाएगी। लड़की उसे ढूंढने उसके पुराने ठिकाने गई, पर चौकीदार ने कहा वहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। रात में विलियम उसके कमरे में आया और डायरी पढ़कर जाना कि वह भी उसे बहुत याद करती थी। उसने एक पत्र छोड़ा, आंखों पर पट्टी बांधकर नदी किनारे आओगी तो मुझसे मिल पाओगी। लड़की तुरंत वहां गई और आखिरकार विलियम से मिली। इस बार विलियम ने सच बताने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपने ऊपर से चादर हटाई, लड़की ने देखा कि विलियम सचमुच अदृश्य था। पहले उसे लगा कि यह कोई जादू है, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो वह पूरी तरह से वास्तविक था। डर से वह बेहोश हो गई। अगली सुबह उसे उसका एक और खत मिला, जिसमें उनके रिश्ते को असंभव बताकर जाने को कहा गया था। पर जाने से पहले उसने आंखें मूंद लीं और पुरानी यादें ताज़ा की। फिर उसने न जाने का फैसला किया। वह बाहर भागी और आंखें बंद कर विलियम की मौजूदगी महसूस करने लगी। तभी उसे छपाक की आवाज सुनाई दी। विलियम नदी में कूदकर जान देने की कोशिश कर रहा था। वह तुरंत नदी में कूदकर उसे बचाया। उसके बाद उनकी शादी हुई और उनके बच्चे हुए।